Hello children, hi, good morning all of you बेटा. Yes, all of you कैसे हो? मजे में हो ना सब लोग? Yes, देखो कितनी कितना सुपर एकदम कूलिंग एटमॉस्फेयर हो गया है, राइट? Yes, very 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 coolness. Yes, अभी हॉटनेस है ना पूरी गायब हो गई है ना? मॉनसून सीजन बहुत रेनी फॉल very super. ओके बेटा, तो ऑल आर वेल ना? एंड योर हेल्थ यस अच्छी है ना? Okay beta, now again welcome to Vijay sir's maths magic class and today we will start a new chapter. Okay, first of all students, हम लोग जो पिछले अभी जितने चैप्टर्स हमने देखे ना उसको फटाफट हम लोग रिवाइज करते थे. Okay, so tell me all of you what have we seen in first chapter. Yes, about mango, our national fruit, right? उसके अंदर बहुत सारे हमने मैंगो के टाइप्स देखे थे, फिर मैंगो कहाँ पे ग्रो होता है वो भी देखा था, राइट? और मैंगो के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे. मैंगो कैसे मैंगो पल्प कैसे बनता है, रो मैंगो में से कैसे कैसे उसका जो अचार वगैरह बोलते हैं ना वो सब हमने देखा था, है ना? फिर बैंक में से लोन लेते थे. कौन कौन लोन लेता था? यस, मधु आंटी. यस, मधु बहन ना. ओके, देन सेकंड लेसन हमने क्या देखा बेटा? सेकंड चैप्टर कौन सा था? यस, बोलो जल्दी. एंगल्स वाला, शेप्स एंड एंगल्स, डिफरेंट टाइप्स के शेप्स देखे थे ना. तो आप लोगों को पता है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, यस, हेक्सागन, पेंटागन, ये सब कुछ आप लोगों को पता है. तो टुडे वी विल स्टार्ट ओके अ न्यू चैप्टर. ओके बेटा, सो लेट अस स्टार्ट. ओके, और चैप्टर हम लोग चालू कर देते. तो सी हमारा जो चैप्टर है ना वो आप लोग जानते ही हो, ओके, कि वो चैप्टर के अंदर हम लोग को क्या लर्न करना है. लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट 2 थिंग्स है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट 2 थिंग्स. और वो जो अभी आज हम लोग जो लर्न करने वाले हैं ना चैप्टर के अंदर, वो बेटा आप लोग जब तक पढ़ोगे ना, आप लोग जहां तक स्टडी करोगे, आई मीन टू से 6th स्टैंडर्ड में जाओगे, 7th 8th 9th 10th, मानो 10th के बाद आप लोग 11th 12th में जाओगे, उस टाइम आपका मैथ्स सब्जेक्ट आया, आपने साइंस लिया और मैथमेटिक्स आया, उस टाइम भी उसकी आपको जरूरत पड़ेगी. तो आज का जो चैप्टर है वो ओनली एंड ओनली 5th स्टैंडर्ड के, हाँ 5th स्टैंडर्ड के सीमित तक नहीं है. ओके, नॉट ओनली फॉर 5th स्टैंडर्ड, इट इज यूज इन फ्यूचर. ओके, सो तो हमारा जो चैप्टर है ना वो स्क्वायर के बारे में. एंड आई होप यू ऑल आर फैमिलियर विद स्क्वायर. यस, स्क्वायर क्या होता है पता है ना आप लोगों को? तो बेटा जो हमारा चैप्टर है ना उसका नेम जो है ना, देखो उसके नेम का इंट्रोडक्शन की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग को पता ही है. लेकिन चैप्टर कुछ इस टाइप में है. ओके, चैप्टर 3, क्या नाम है चैप्टर का? हाउ मैनी स्क्वायर्स. हाउ मैनी स्क्वायर्स. What is the name of our chapter? How many squares? Okay, तो आपको स्क्वायर के बारे में पता है ना, फिर भी हम लोग थोड़ी उसकी डेफिनेशन देखते हैं. ओके, यस, होप आप लोगों को सबको पता ही होगा ना कि स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, लेकिन फिर भी है ना हम लोग उसकी कुछ डेफिनेशन देखते हैं. सी यहाँ पे ध्यान दें बेटा सब लोग. ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्क्वायर क्या होता है. तो आप लोगों को पता है ना स्क्वायर का फिगर देखा है आप लोगों ने? यस, ये क्या बनाया मैंने? स्क्वायर. क्या ड्रॉ किया है मैंने? स्क्वायर. ओके, यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर हैज अ 4 साइड. देखो 4 साइड्स है ना, 1 2 3 4. लेकिन बेटा ये चारों जो साइड्स होती है, चारों साइड्स कैसी होती है? कैसी होती है कौन बताएगा? सेम, इक्वल, है ना? इक्वल है ना. तो ये जो फिगर है ना, जितना ये साइड्स होगा ना उतनी ये साइड्स है, उतना ही ये वाला भी और इतना भी ये है, राइट? कितनी साइड्स है? ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4. कितनी साइड से? 4. तो इसकी डेफिनेशन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर. कैसा फिगर है बेटा ये? क्लोज्ड. कैसा है? क्लोज है ना. देखो हम लोग को पता है ना, हमने सेकंड चैप्टर में देखा था, प्लेस क्लोज शेप, ओपन शेप. ओपन यानी खुला होता है. मान लो कि मैं इसमें से कोई भी एक साइड जैसे रफ कर देता हूँ, ठीक है, रिमूव कर देता हूँ, तो ये शेप जो है ना स्क्वायर कैसा बन जाएगा? ओपन शेप बन जाएगा. बेटा सी, शेप यानी एक चौकस एक होता है परफेक्टली, राइट, एंड प्रॉपरली होता है. और फिगर तो कोई भी होता है. जैसे कि ये पेन है ना, तो ये पेन को मैं ड्रॉ करता हूं, दैट इज कॉल्ड फिगर. ओके, मानो मैंने राखी पहनी तो राखी का भी फिगर होता है. तो फिगर और शेप ऐसे सिमिलर होता है लेकिन ऐसे सिमिलर नहीं भी होते. शेप जो होता है ना रिलेटेड मैथ्स, मतलब सिंपल यानी कोई एक फिक्स होता है, फिक्सेस.
Okay, that is called shape. Okay, see, four sided closed figure, और इसको क्या बोल सकते हैं, all sides are equal. ये आप लोगों को नोटबुक में लिखना है बेटा. यस, यू ऑल हैव टू राइट इन योर नोटबुक. दिस इज अ क्लास वर्क. पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी है, और ये हमने जो फिगर ड्रॉ की है ना, इसका नाम क्या है, स्क्वायर. क्या नाम है बेटा इसका, स्क्वायर. देखो यहाँ पे फोर साइड्स है ना, 1 2 3 4. क्या लिखा मैंने, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके, इक्वल का मीनिंग पता चल रहा है. मान लो कि ये जो है ना, ये जो साइड है ना, मान लो 3 सेंटीमीटर है. कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर. तो ये भी कितना होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, राइट. ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर. गॉट इट ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है. अब देखते हैं रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल में कैसा हो सकता है, रेक्टेंगल है ना, ऐसे दो टाइप्स में बन सकता है. एक ऐसे हॉरिजॉन्टली भी बन सकता है, और एक इस टाइप भी बन सकता है. बोथ आर रेक्टेंगल्स. ये दोनों क्या मैंने ड्रॉ किया है, रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल में भी कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स, राइट. तो इसकी भी डेफिनेशन मतलब इसके बारे में, ठीक है. इसका जो है ना, इसको हम लोग हिंदी में या गुजरात में व्याख्या भी बोल सकते हैं. इसका डेफिनेशन, इसका मीनिंग क्या है. ओके, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं. ओके, ये है रेक्टेंगल. ओके, सी, लेकिन रेक्टेंगल के ना बेटा 4 साइड्स है ना, वो 4 साइड्स इक्वल नहीं. देखो यहाँ पे भी 4 साइड्स है, 1 2 3 4. ओके, गॉट इट. कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स. सेम यहाँ पर भी है 1 2 3 and 4. How many sides? Yes, 4 sides. So we can write here also rectangle 4 sided closed figure. Okay, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, all sides are equal. No, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, opposite sides are equal. See, इसका मीनिंग पता चला है, opposite sides are equal. देखो बेटा, यहाँ पे opposite sides कौन सी है, एक ये साइड हुई, ये साइड. तो इसके ऑपोजिट कौन सा हुआ, ये, और इसका ऑपोजिट ये. गॉट इट. ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है. सेम, इसका ऑपोजिट ये डायरेक्शन है, और इसका ऑपोजिट ये वाला डायरेक्शन. देखो मैंने एरो बनाया, आप लोग को इस तरह से ड्रॉ करना. ये इसका ऑपोजिट कौन सा है, ये वाला. इसका ऑपोजिट कौन सा है, ये. इसका ऑपोजिट कौन सा साइड है, ये वाला साइड. इसका ऑपोजिट साइड ये. तो ये ऑपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल. देखो फॉर एग्जांपल ये साइड्स 5 सेंटीमीटर है. कितने सेंटीमीटर, 5. तो बेटा ये साइड, ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर. गॉट इट ऑल ऑफ यू. सी, ये है 3 सेंटीमीटर. तो ये भी कितना होगा, यस 3 सेंटीमीटर. ओके, लेकिन इसको एक नाम दिया गया है. क्या नाम दिया गया है, जैसे इसके अंदर है बेटा, इसके हम लोग खाली लेंथ बोलेंगे. ये क्या है, लेंथ. सी, ओके, गॉट इट ऑल. समझ में आ रहा है बेटा. सी, ये लेंथ है. ये क्या है, इसकी लेंथ. क्या बोलते हैं, लेंथ यानी लंबाई. ओके, सी, ये लेंथ, ये तो ये चारों का, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ, इसको भी लेंथ बोलेंगे. एंड इज इट ऑल्सो लेंथ. यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. ये क्या है, लेंथ, एंड दिस इज ऑल्सो लेंथ. तो ये क्या होगा, ये ब्रीथ है. ब्रीथ का मतलब होता है चौड़ाई. लेंथ यानी लंबा, और ब्रीथ यानी चौड़ा. समझ में आ रहा है. ओके, तो ये ब्रीथ है. ये भी क्या है, ये दिस इज ऑल्सो ब्रीथ. ओके, ब्रीथ. लेकिन बेटा हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे पता है, बी. ब्रीथ का हम लोग ओनली बी लिखेंगे, और लेंथ है ना, लेंथ, उसके लिए हम लोग ओनली, देखो यहाँ लेंथ का ओनली एल लिखेंगे. ये भी एल है, ये बी, एंड इट इज ऑल्सो
बी। गॉट इट ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है? यस ऑल माय जेम्स बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल पे क्या है, मान लो ये हम लोग लेंथ मांग लेते हैं। ओके, ऐसे ये लेंथ है। गॉट, समझ में आ रहा है बेटा? सी एल एल, ये बी एंड ये बी। ओके, अब सोचोगे सर ये लंबा है ना, तो आप इसको ब्रीथ बोल सकते हैं। यस वी कैन से। ओके, इसको भी हम लोग बी बोलेंगे, तो ये भी बी हुआ यानी ब्रीथ हुआ। ये एल है यानी लेंथ, तो ये भी क्या है, एल यानी लेंथ। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। कौन कौन से ऑपोजिट साइड्स है? ऑपोजिट sides are known as, कैसे known as length and breadth। लेंथ एंड ब्रीथ हम लोग खाली शॉर्ट में क्या लिखेंगे, शॉर्ट में एल एंड बी। बेटा अब इसके अंदर हम लोग देखो, ये जो मैंने बताया ना, ये आप लोगों को पता है। ओके, ऑलरेडी ये आपको पता है। अब हम इसके अंदर जो सीखने वाले हैं ना आज, ओके, तो वो है इसका पैरामीटर। क्या है इसका पैरामीटर? सी पैरामीटर। पैरामीटर किसको बोलते हैं पता है आप लोगों को? पैरामीटर, तो पैरामीटर मीन्स एडिशन of all sides of any figure। कोई भी फिगर हो ना बेटा, ये न्यू लाइन, ये न्यू थिंग है। आप लोगों को पहले ये लिखना है सिंगल पेज में, फिर सेकंड पेज पे ये लिखना है, बराबर। ये तो मैंने बोर्ड को डिवाइड कर दिया है, पार्टीशन कर दिया है। आप लोगों को ऐसे पार्टीशन नहीं करना है। आप लोगों को नोटबुक में क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर के बारे में लिखना है, फिर रेक्टेंगल के बारे में, और फिर ये लिखना है पैरामीटर। तो पैरामीटर मींस व्हाट? ये क्या लिखा है मैंने, पैरामीटर। ओके, पेरीमीटर नहीं, पैरामीटर। पैरामीटर का मैंने क्या लिखा, एडिशन ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी फिगर। कोई भी फिगर ले लो, कोई भी फिगर, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी। अब देखो मैंने एडिशन लिखा है, क्या लिखा बेटा, एडिशन। सी, तो ये स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर के साइड्स देखो क्या लिखा है, ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का एडिशन करो। तो ये 1 2 3 4 साइड्स है। फर्स्ट साइड का कितना है, 3 सेंटीमीटर। मैंने बताया था स्क्वायर के अंदर कोई भी एक साइड पता चल जाए तो सारी साइड्स का मेजर कितना होता है, सारी साइड्स का मेजरमेंट सेम होता है। ओके, एक साइड्स का 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, टोटल 4 साइड्स है। कितनी साइड्स है बेटा, 4 साइड। तो सी 3 + 3 6 और 3 6 and 3 9 and 3 12। तो ये जो स्क्वायर है ना, उस स्क्वायर का पैरामीटर कितना हुआ, 12 सेंटीमीटर। कितना बेटा, 12 सेंटीमीटर। अब ये देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में एल और एल इन दोनों का 5 ओके, तो 5 और 5 कितना हो गया बेटा, 10 सेंटीमीटर। फिर ब्रीथ देखो, ब्रीथ 3 है और यहाँ पे ब्रीथ 3 है, तो ये 10 हुआ था, 10 और ये टोटल 6, 10 और 6 16। लेकिन पीछे एक वर्ड यूज करेंगे ना, 16 मीन्स व्हाट, 16 बनानास, 16 पेन्स, 16 मोबाइल्स, नो, 16 स्टूडेंट्स, नो, 16 सेंटीमीटर। यस, क्या बोलेंगे हम लोग उसको बेटा, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एंड प्लस 3 सेंटीमीटर, टोटल इसका पैरामीटर क्या आएगा, पैरामीटर क्या होगा, टोटल 16 सेंटीमीटर। तो ये हमारे लिए नई चीज है। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरामीटर। ओके, अब पैरामीटर का ना 2 फॉर्मूला, एक स्क्वायर का पैरामीटर, सी देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ओके, आप लोग इसके नीचे लिखोगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एल। क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई एल, 4 का 4 ही लिखेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई एल कितना है बेटा यहाँ पे, ये स्क्वायर का एल मींस लेंथ, लेंथ कितनी, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। चल बताओ,
देखो यहाँ पे मेरी स्पेस नहीं है, आप लोग नीचे लिखना, मेरे को यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, इसलिए मैं इसके बाजू में लिख रहा हूँ। 4 and 3 कितना हो गया 12, तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू। अब ये वाला रेक्टेंगल है ना, उसका हम लोग लिखते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखो बेटा, इसका जो फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला कैसे पता है? इसके हम लोग पहले लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। क्या लिखेंगे पहले? 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। तो पहले 2 है ना, वो 2 को एज इट इज लिख देंगे, 2 को एज इट इज लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में L प्लस B करना है। L कितना है यहाँ पर 5 और B कितना है 3। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू। तो हम लोग लिखेंगे 5 प्लस 3। ओके, चलो अब मेरे को यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, इसके बाजू में लिख रहा हूँ। सी देखो यहाँ पे 2 को 2 ही रहने देते हैं, 2 एज इट इज। पहले इनका एडिशन कर दे, 5 प्लस 3 कितना होगा बेटा 8, कितना होगा 8। ओके, फिर उसके लिए इज इक्वल टू कर देंगे। चलो 2 का 8 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16, पीछे कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हम लोगों को पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसका ये फॉर्मूला है। ओके, ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू लर्न दिस पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या है? 4L। 4L भी बोल सकते हैं, लेकिन 4L के बीच में रिलेशनशिप कौन सी बेटा? मल्टीप्लीकेशन की। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 2 मल्टीप्लाई L प्लस B, 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। पहले क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, 2L एंड B का एडिशन करेंगे। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू। चलो अभी इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं। ओके, नाउ सी बेटा, सी ऑन द बोर्ड। सी यहाँ पे कुछ डॉट ग्रिड्स बनाए ना। सी मैं आप लोग को अपनी टेक्स्ट बुक दिखाता हूँ। सी बेटा देखो, हमारा जो टेक्स्ट बुक है ना, ये इसके अंदर मैंने कर दिया है, आप लोग अभी नहीं देखोगे। ओके, सी चैप्टर का नाम क्या है? हाउ मैनी स्क्वायर्स। ओके, और ऐसे कुछ डॉट ग्रिड्स दिए ना, तो इसके अंदर लोग को स्क्वायर बनाना है। लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पे मैंने बना दिया है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा है। सी क्या लिखा है? मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट, ड्रॉ हियर as many rectangle as possible using 12 such squares। 12 such squares, यानी एक स्क्वायर ऑलरेडी हमको बना के दिया है। देखो ये वाला जो स्क्वायर है ना, यस, ये रेड कलर का हमको स्क्वायर बना के दिया है, ऑलरेडी दिया है ना, ये यस। तो बेटा ये एक्चुअली रेड कलर में है, मैंने ब्लू कलर में बना दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी एक स्क्वायर हमको बना के दिया है। ओके, ओके, अब ये स्क्वायर जो है ना, ये इसका मेजर करना है। हम किससे करेंगे? स्केल से। तो बेटा आप लोग स्केल से देखोगे ना, तो ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो ये सारे जो है ना, ये सारे वो भी कितने कितने हैं? 1 सेंटीमीटर है। हमको इसके अंदर क्या बनाना है? रेक्टेंगल्स बनाना है। टोटल कितने स्क्वायर लेके रेक्टेंगल बने? 12, 1 2 3 4 ऐसे 12 स्क्वायर को कलेक्ट करना है और रेक्टेंगल बनाना है। जितने भी पॉसिबल होते बना सकते हो। देखो मैं बना रहा हूँ, मैं सबसे पहले ना ये बना रहा हूँ। देखो ये एक स्क्वायर हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12। सेम यहाँ पर भी 12 स्क्वायर बन जाएगा। ओके, प्लीज यार डोंट लाफ। तो कोई मेरा मेजरमेंट नहीं है, आप लोग की ड्राइंग मुझे पता है बहुत अच्छी है। ओके, और आप लोग ये डॉट ग्रिड है ना ऑलरेडी बना हुआ है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। आप लोग हंसी आ रही है, नो प्रॉब्लम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे जो डॉटेड है ना, वो एक एक स्क्वायर के मेजर का है, एक एक स्क्वायर है। देखो ये भी स्क्वायर यहाँ पे बनाओगे ना, तो ये भी स्क्वायर बन रहा है, बन गया एक स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, दो स्क्वायर है ना, लेकिन ये दोनों स्क्वायर जब जॉइंट कर देंगे ना, तो क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। देखो बन गया रेक्टेंगल। ओके, सेम। अब मानो एक और स्क्वायर ले लेता हूँ मैं, एक और स्क्वायर मैंने ले लिया, तो ये देखो ये 1 स्क्वायर 2 and 3,
3 स्क्वायर को मैंने जब ज्वाइंट किया तो क्या बना 1 रेक्टेंगल। ऐसे हम लोग को टोटल कितने स्क्वायर्स हैं 12। सर ये 12 स्क्वायर्स हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं ना। देखो देखो 1 स्क्वायर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहा है 12 स्क्वायर्स। 12 स्क्वायर है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 स्क्वायर्स हो गए। तो ये पूरा 12 स्क्वायर्स है ना, उसको मैंने क्या बनाया है रेक्टेंगल बनाया है। सर ये तो स्क्वायर से, ओके स्क्वायर से रेक्टेंगल बना दूं। ओके गॉट इट ऑल ऑफ यू। नाउ बोलो बन गया रेक्टेंगल। ऐसे जितने भी रेक्टेंगल्स बने ना उतने रेक्टेंगल्स हम लोग को बनाने हैं। तो मैंने ये एक रेक्टेंगल बना दिया, एक और बना रहा हूं। देखो यहां ही बन गया, ये हो गया, ये रेक्टेंगल 1, ये है रेक्टेंगल 2। रेक्टेंगल 2 रेक्टेंगल्स बनाए मैंने 12 स्क्वायर से, 12 स्क्वायर्स को। एक और बना रहा हूं, देखो यहां से ये वाला लाइन तो मैं छोड़ देता हूं। सीधा देखो ये भी रेक्टेंगल बन गया। फिर से बताऊं, देखो ये लाइंस, ये लाइन, ये लाइन एंड ये लाइन। सर इसमें 12 स्क्वायर है। यस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके गॉट इट ऑल ऑफ यू। 12 स्क्वायर्स हो रहे हैं ना। सेम यहाँ पे भी देखो, एक इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो और ऐसे कर दो, ये भी हो गया एक रेक्टेंगल। ओके थोड़ा और मैं डार्क बना दूं। देखो बेटा अभी मेरा बोर्ड है ना तो मैं परफेक्टली नहीं कर पा रहा हूँ। सी ये भी एक रेक्टेंगल ही है, ये बड़ा सा रेक्टेंगल, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके ये रफ कर दिया मैंने। एक ये भी रेक्टेंगल है, देखो 1 2 3 4, ये सारे रेक्टेंगल्स में कितने स्क्वायर्स है 12 स्क्वायर्स। 1 2 3 ऐसे सबके अंदर, तो ये 2, एक यहाँ पे भी बन रहा है देखो। ओके देखो बड़ा सा रेक्टेंगल बन गया। सोचोगे सर प्लीज देखो ये इसके अंदर बहुत सारे स्क्वायर्स है, 12 से अबव है, 12 से ज्यादा है। ओके नो प्रॉब्लम, चलो लेट्स काउंट विथ मी। 1 2 यानी 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। बोलो बोलो 2 5 जा 10। मुझे नहीं आता है। यस मुझे तो नहीं आता है, आप लोग आता है ना। यस 2 6 जा 12। ओके 12 स्क्वायर्स। तो यहाँ पे मैंने जितने भी रेक्टेंगल्स बनाए ना सारे रेक्टेंगल्स में कितने स्क्वायर्स है, हाउ मैनी स्क्वायर्स, आवर चैप्टर नेम, हाउ मैनी स्क्वायर्स। इन फर्स्ट रेक्टेंगल देयर आर 12 स्क्वायर्स, इन सेकंड रेक्टेंगल देयर आर आल्सो 12 स्क्वायर्स। ये सारे में 12 स्क्वायर्स है। ओके ये 1 2, ये रेक्टेंगल नंबर 3, रेक्टेंगल नंबर 4, रेक्टेंगल नंबर 5, रेक्टेंगल नंबर 6 एंड ये रेक्टेंगल नंबर 7। तो मैंने टोटल कितने रेक्टेंगल्स बनाए? यस बोलो जल्दी से, टोटल रेक्टेंगल्स 12। ओ सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी 7। टोटल मैंने कितने रेक्टेंगल्स बनाए? 7। तो बेटा अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप लोग ओरली आंसर देना, ठीक है। ये 3 नंबर का जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नंबर 3, इसका पैरामीटर कितना है? व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल नंबर 3? यस कौन बताएगा? सिंपल है, मैंने बोला ना पैरामीटर का मतलब 4 साइड्स जो होती है, 4 साइड्स नहीं, चलो जितनी भी साइड्स हो, ऑल साइड्स, एडिशन ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी फिगर, कोई भी फिगर। फॉर एग्जाम्पल ये मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया। अब ये ट्राइंगल के अंदर ये 3 सेंटीमीटर्स है, ये 3 सेंटीमीटर्स ट्राइंगल है ना, कुछ ऐसे ड्रॉ करा हूँ। ये 5 सेंटीमीटर्स और ये 7 सेंटीमीटर्स, 3 5 7। इसका पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर का क्या है डेफिनेशन?
पैरामीटर का डेफिनेशन है एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, ये सारी साइड्स का एडिशन करो। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, ट्राइंगल ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओके। क्या है, कितनी साइड से 1 2 3, तो 3 5 7, 3 सेमी प्लस 5 सेमी प्लस 7 सेमी। सर इसका फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इसके अंदर फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। हमको तो करेक्ट 3 5 7, 3 और 5 8, 8 और 7 15, तो 15 सेंटीमीटर हो गया। तो ये रेक्टेंगल का क्या होगा, रेक्टेंगल का पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नंबर 3, तो ये कितना बेटा 3 सेंटीमीटर। सर कैसे पता 3, मैंने सबसे पहले बता दिया, ये सारे स्क्वायर जो है ना आप लोग मेजर करना, स्केल लेना, स्केल, और स्केल को आपको मेजर करने आता है ना, ये 4 सेंटीमीटर हम लोग ऑलरेडी सीखे हैं ना बेटा, मेजरमेंट कैसे करना है। नहीं होता मैं स्केल से बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो देखो ये 1 सेंटीमीटर 1 and 2, ये 3 हो गया, ये 3, फिर 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर, और तो ये 3 और ये 4, 3 and 4 7, 7 एंड ये 3 है, 7 and 3 10, 10 के अंदर और ये 4 डाल दो, 10 के अंदर 4 डाल दो, टोटल 40, कितना हो 14। अगेन काउंट करते हैं, 3 और 4 बोलो, 3 and 4 7, 7 and 3 10, 10 and 4 कितना हो जाएगा 14। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है आप लोगों को सबको। तो सी बेटा, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ना इसी के रिगार्डिंग अभी कुछ सीखने वाले हैं। तो ये मैंने बता दिया ना कितने रेक्टेंगल्स हैं, तो बोलो इसके अंदर कितने रेक्टेंगल्स हैं 12, इसमें भी कितने, इसमें भी 12 रेक्टेंगल्स। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू। तो आप लोग अभी क्या करोगे होमवर्क में, बोलो जल्दी, होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, ये जो मैंने शीट बनाई है ना, शीट है ना, ये शीट में टोटल कितने स्क्वायर से वो काउंट करना है। ओके, क्वेश्चन 1, हाउ मेनी स्क्वायर। सर ये शीट कहाँ पे होगी, आपकी टेक्स्ट बुक में। हाउ मेनी स्क्वायर्स इन गिवन डॉट्स ग्रिड, गिवन डॉट्स ग्रिड, ये डॉट्स ग्रिड कहाँ है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूं, खाली मैं बता देता हूं। आप लोगों को ऐसी डॉट ग्रिड्स बनानी है और टोटल आप लोगों को 12 रेक्टेंगल्स बनाने हैं, 12 रेक्टेंगल्स। ओके, with 6 squares। मेक 12 रेक्टेंगल्स। ओके, जैसे अभी मैंने 12 स्क्वायर्स लिए, 12 स्क्वायर्स है। आप लोगों को कितने स्क्वायर्स लेने बेटा, 6 स्क्वायर्स। आप लोगों को 6 स्क्वायर्स लेके, ओके, सी बेटा देखो होमवर्क में क्या लिखना है, मेक और ड्रॉ एज मेनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल हो ना उतना रेक्टेंगल्स बनाओ विथ यूजिंग 6 स्क्वायर्स। कितने स्क्वायर्स लेके बनाना है, 6 सच स्क्वायर्स। ओके, यानी 6, अभी मैंने कितने स्क्वायर्स लेके बनाए, 12 स्क्वायर्स लेके बनाए। आप लोग को कितने स्क्वायर्स लेके बनाना है, 6 स्क्वायर्स लेके। देखो एक तो बताओ, 1 2 3 4 5 6, तो ये देखो बन गया, देखो 1 2 3 4 5, ये देखो एक रेक्टेंगल बन गया 6, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ऐसे भी बना सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 बन गया। ओके, समझ में आ रहा है, तो आप लोगों को भी ऐसे बनाना है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।